हेलो फ्रेंड्स, मास्टर प्रोफेसर फारूक। आज हम बात करेंगे एमएससी प्रोग्राम का जो थर्ड कोर पेपर है एंटोमोलॉजी, उसका फर्स्ट टॉपिक इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। इस टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे। फ्रेंड्स, इंसेक्ट्स जो है constitute one of the largest class of animals on the planet Earth। और इंसेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल ऑन दिस ग्रीन प्लानट अमंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स जो है कहलाए जाते हैं। इंसेक्ट्स इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, उसका एक रीज़न उनका इंटीग्यूमेंट भी है। जो इंसेक्ट्स का इंटीग्यूमेंट है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, विच इज़ एक्सोस्केलेटन। सो द स्किन और द बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एक्सोस्केलेटन, और इसको हम टेक्निकल टर्म्स में इंटीग्यूमेंट भी कहते हैं। इंसेक्ट्स का जो इंटीग्यूमेंट है, इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये जो है आउट ऑफ 3 जेम लेयर्स जो एक्टोडर्म होती है, उससे इसका ओरिजिन होता है। और ये इंटीग्यूमेंट इंसेक्ट्स का जो है, इट कवर्स द होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट की पूरी बॉडी जो इंसेक्ट की होती है, उसको इंटीग्यूमेंट कवर करता है। नॉट ओनली दैट, बल्कि बॉडी में जहाँ जहाँ पर भी इंटीग्यूमेंट की इनवेजिनेशंस है, जहाँ जहाँ पर भी एक्टोडर्म इनवेजिनेट होती हैं, फॉर एग्जांपल ओरल कैविटी है, फोरगट है, हाइंड गट है, ट्राइकियल सिस्टम है, या जेनेटल डक्ट्स है। ये डक्ट्स का अंदर वाला कवर जो है ना, वो भी जो है इंटीग्यूमेंट से कवर होता है। इन्हें इंटीग्यूमेंट सिर्फ बॉडी के को बाहर से कवर नहीं करता, बल्कि बॉडी जहाँ जहाँ पर बॉडी में एक्टोडर्म इनवेजिनेट हो जाते हैं, उन इनवेजिनेशंस को भी इंटीग्यूमेंट कवर करता है। इंसेक्ट्स का जो इंटीग्यूमेंट है, इट इज़ रिजिड, इट्स रिजिड, स्ट्रॉन्ग, एट द सेम टाइम इट इज़ फ्लेक्सिबल एज वेल। फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है ताकि इंसेक्ट मूवमेंट कर सकते, और ज़्यादा हेवी नहीं है, इट्स लाइट बट स्ट्रॉन्ग। तो इसकी क्वालिटीज़ देखिए, रिजिड है, स्ट्रेंथ की अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स फ्लेक्सिबल एज वेल, सो दैट द इंसेक्ट्स मूव ईजिली। लाइटर इन वेट हैं ताकि इंसेक्ट्स की मूवमेंट में ज़्यादा कोई हिंड्रेंस ना आ जाए, और स्ट्रॉन्गर भी है। इंसेक्ट को प्रेडेटर्स से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, डिफरेंट जो पैथोजेंस है, उनसे प्रोटेक्ट करता है। और सारे इंसेक्ट्स में जो इंटीग्यूमेंट है, यूनिफॉर्म नहीं है। दो कंपोजिशन इसकी यूनिफॉर्म हो सकती है, टू अ लार्जर एक्सटेंट इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म हो सकता है टू अ लार्जर एक्सटेंट, लेकिन इसकी जो एक्सटर्नल शेप है, इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट इंसेक्ट्स, एंड इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द मोड ऑफ लाइफ। एक इंसेक्ट का हैबिट क्या है, इसका हैबिटेट क्या है, अकॉर्डिंगली इसका इंटीग्यूमेंट भी मॉडिफाई हो जाता है। नाउ, जो इंसेक्ट्स का इंटीग्यूमेंट है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो ब्रॉडली इंसेक्ट्स का जो इंटीग्यूमेंट है, इट्स मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। द इंटीग्यूमेंट ऑफ इंसेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर जो है, दैट्स नोन एज क्यूटिकल, विच अ वेरी फैमिलियर टर्म। क्यूटिकल, ये तो हम बहुत जो है टाइम से सुनते आ रहे हैं, लोअर क्लासेस से सुनते आ रहे हैं। इंसेक्ट्स के आउटर कवरिंग जो एक्सोस्केलेटन है, इट्स क्यूटिकल, लेकिन इतना ही नहीं, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल। Then the second layer is epidermis, and third layer is basement membrane. Out of these 3 layers, only one layer is cellular, that is epidermis. In insects का जो इंटीग्यूमेंट है, 3 layers में डिवाइड होता है। outer most is cuticle, middle one is epidermis, and last one is basement. Out of these 3 layers, epidermis is the living layer. सिर्फ epidermis living layer है, cellular layer है। cuticle नॉन सेलुलर लेयर है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी नॉन सेलुलर लेयर है, मैट्रिक्स से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। हम इस क्लासिफिकेशन को एक इमेज के थ्रू जो है समझ सकते हैं। ये एक इमेज है, इंटीग्यूमेंट ऑफ इंसेक्ट्स की इमेज है।
नाउ जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है इंटेगमेंट का, दैट इज जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया है, एक लाइन बनाई है, मोटी सी लाइन, दिस नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। देन बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, दिस इज नोन एज एपिडर्मल लेयर और एपिडर्मिस। ये लिविंग लेयर है, ये सेल्स का बना हुआ होता है। देन देयर इज अ वेरी थिक लेयर ऑफ इंटेगमेंट जो एपिडर्मल लेयर से लेके टॉप तक, एंड तक है, इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। दिस होल लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल, फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट, दिस लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। देन क्यूटिकल जो है इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ द इंटेगमेंट। इंसेक्ट्स का जो बॉडी वॉल है उसका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो लेयर है, फिजिकली, स्ट्रक्चरली एज वेल एज केमिकली, वो क्यूटिकल ही है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे। नाउ बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे। जो पहला लेयर है, इनर मोस्ट लेयर जो इंसेक्ट्स की इंटेगमेंट का है, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसमेंट लेयर, और इट इज ऑल्सो नोन एज बेसल लैमिना, इसको बेसल लैमिना भी कहते हैं। ये क्या है, व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन? बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इज बेसिकली अ कंटिन्यूअस शीट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक कंटिन्यूअस शीट है। नाउ दिस इज द एपिडर्मल लेयर, ये एपिडर्मल लेयर है, और इसके नीचे एक कंटिन्यूअस शीट है, दिस वन, दिस इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसकी थिकनेस 0.15 टू 0.5 माइक्रॉन्स है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाने वाला मेनली इट इज फॉर्म्ड बाय द एपिडर्मल सेल्स, इट इज सिक्रीटेड बाय द एपिडर्मल सेल्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन को एपिडर्मल सेल्स ही सिक्रीट करती है। ये नॉन सेल्यूलर है क्योंकि अभी हमने कहा इट इज मेड ऑफ द सिक्रीशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स, और मेनली इसमें क्या चीज़ होती है, इट्स मेड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स, इट्स मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स लाइक कोलेजन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स, ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकन्स, लैमिनिन्स, इन सारे प्रोटीन्स का ये फाइब्रल प्रोटीन्स एक मैशवर्क बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। और इसके अलावा कुछ फैटी चीज़ें भी होती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में। बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, दीज फाइबर्स, प्रोटीन्स एंड फैटी थिंग्स, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इट एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर सीव, इट एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर सीव। किस चीज़ को नीचे जाना है, किसको नहीं जाना है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। देन बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो पहला लिविंग लेयर है इंटेगमेंट का, दैट इज द एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है इट इज अ सेल्यूलर लेयर मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, single layer of epithelial cells. It's made up of a single layer of epithelial cells. Epidermis में जो डेंसिटी सेल्स की है दैट इज अप टू 3000 to 11,000 सेल्स पर स्क्वायर मिलीमीटर। एक स्क्वायर मिलीमीटर में एपिडर्मिस जो लेयर है ना, इस लेयर में एक स्क्वायर मिलीमीटर में कितनी सेल्स होती हैं, कितनी डेंसिटी है, 3000 to 11,000 सेल्स होती है। अब सारी एपिडर्मिस की सारी सेल्स जो है ना यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है, बल्कि एपिडर्मिस की डिफरेंट सेल्स डिफरेंटली मॉडिफाइड है। कुछ सेल्स जो है दे आर कॉल्ड एज ट्राइकोजन सेल्स, कुछ सेल्स जो है दे आर नोन एज ट्राइकोजन सेल्स। ट्राइकोजन सेल्स ऐसी सेल्स है, मान लीजिए एक ट्राइकोजन सेल है, ट्राइकोजन सेल्स ऐसी सेल्स हैं जो ट्राइकोजन सीटा बनाती हैं, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर स्किन पे बनाती हैं, ये सीटा ट्राइकोजन, इसको कहते हैं ट्राइकोजन सेल। और ट्राइकोजन सेल जिस जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर एक सॉकेट जैसा एक दूसरी सेल सॉकेट बनाती हैं, उसको कहते हैं टॉर्मोजन सेल और सीटल सॉकेट सेल, टॉर्मोजन सेल और सीकेट सॉकेट सेल। इसी तरह से एपिथेलियल सेल जो है एक और टाइप ऑफ सेल में मॉडिफाई हो जाती है, डर्मल ग्लैंड सेल, ग्लैंड बनाती है। ये डर्मल ग्लैंड सेल बाद में जो है
क्यूटिकल के ऊपर कुछ डिपोजिशंस होती हैं, जो टॉप लेयर क्यूटिकल का होता है एपिक्यूटिकल, उसके ऊपर कुछ डिपोजिशंस होती है। वो डिपोजिशंस कहाँ से आती हैं? डर्मल ग्लैंड से आती है। सो एपिडर्मस की जो सेल्स हैं ये सारी यूनिफॉर्म नहीं है, दे आर डिफरेंटली मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। नाउ अब ये ट्राइकोजन सेल्स सीटी बनाती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। इनको जो है ना स्टडी किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सोनॉमी। पर्टिकुलरली जो ऑर्डर डिप्टेरा है, डिप्टेरा की क्लासिफिकेशन में ट्राइकोजन्स की स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दी सीटे और ट्राइकोज इज नोन एज कीटोटैक्सी। सो ट्राइकोजन सेल्स ट्राइकोज बनाती हैं या सीटे बनाती हैं। ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज हो जाती हैं इन डिफरेंट इंसेक्ट्स ऑफ डिप्टेरा। दैट स्टडी ऑफ दैट अरेंजमेंट इज नोन एज कीटोटैक्सी। और इस कीटोटैक्सी का रोल कहाँ पर होता है? इन द टैक्सोनॉमी ऑफ ऑर्डर डिप्टेरा मोस्ट पर्टिकुलर, राइट। सो ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिडर्मिस के बारे में हमने बात की। अब इसके बाद जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इंसेक्ट के एंटिगमेंट का, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूटिकल। वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। टिल देन, गुड लक, थैंक यू।